प्रेमी के साथ मिलकर बेवफा पत्नियों का अपने ही पति के कत्ल की खौफनाक साजिश तो आपने देखी होगी, लेकिन प्रेमी के लिए जब अपने ही बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल करने लगे तो खून के रिश्तों से भी सवाल उठना लाजमी है। जी हां, बस्ती में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। पिता का बस इतना कसूर था कि वो बेटी के प्रेम प्रसंग का विरोध करता था। इस कलयुगी बेटी को देख लीजिए, जिसका चेहरा भी हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये अभी बालिग नहीं है, लेकिन इस नाबालिग बेटी के हाथ अपने ही पिता के खून से रंगे होने का इल्जाम है। ये एक ऐसी बेटी है जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर उस पिता को मौत के घाट उतारने की साजिश रची, जिस पिता ने उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और खुद मजदूरी करके उसकी पढ़ाई और परवरिश की। लेकिन जिस बेटी के लिए पिता की आंखों में हमेशा मोहब्बत थी, उसी बेटी के दिल में पिता की रोक टोक नफरत बन गई। मोहब्बत का जुनून ऐसा सिर चढ़ा कि पिता ही इस रिश्ते की राह का सबसे बड़ा रोड़ा नजर आने लगा। फिर आया वो दिन जब एक गन्ने के खेत में पिता की नजर बेटी और उसके आशिक पर पड़ गई। पिता ने विरोध किया तो बात कहा सुनी से खूनी टकराव तक पहुंच गई। आरोप है कि हंसिया मौत का हथियार बनी और देखते ही देखते एक पिता सफेद कफन तक पहुंच गया। लेकिन कत्ल के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। इल्जाम है कि बेटी और उसके आशिक ने लाश को गमछे से बांधा और नहर के पानी में छिपा दिया। उन्हें लगा था कि राज हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन देर शाम पिता के घर नहीं पहुंचने पर भतीजे की तलाश ने इस खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया। मोहब्बत, बगावत और कत्ल। ये कहानी है बस्ती के छावनी थाना इलाके के रमवापुर गांव की। 52 साल की कृष्णा मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बेटी का पड़ोसी गांव बभरौली के रहने वाले युवक से करीब 2 साल से इश्क चल रहा था। कृष्णा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने बेटी को समझाया, रिश्ते से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन बेटी प्रेमी के इश्क में पागल थी। करीब 2 महीने पहले कृष्णा ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तब भी उन्होंने बेटी को समझाया था और उसकी शादी करने की बात कही थी, मगर नाबालिग होने की वजह से शादी मुमकिन नहीं थी। कुछ दिन बीते, शुक्रवार का दिन था। बेटी अपने आशिक से मिलने बभरौली गांव के पास पहुंची। कब्रिस्तान के करीब गन्ने के खेत में दोनों मौजूद थे। तभी बकरियां चराते हुए कृष्णा वहां पहुंच गए। एक पिता की नजर अपनी बेटी और उसके आशिक पर पड़ी। दोनों खेत में आपत्तिजनक स्थिति में थे, तो पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पिता ने बेटी को पीटा और डांट कर घर जाने की बात कही। बहस के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद आरोपी बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से अपने पिता पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हंसिया लगी से एक के बाद एक वार हुए और कुछ ही पलों में कृष्णा की सांसें थम गई। उनका क्या नाम था? जो मरे हैं उनका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। तो ये घटना जब हुआ उसके बाद आपको कैसे पता चला? वही लड़की से पूछा गया ना। ये घटना कब की है? 1:30 बजे की। रात में या दिन में? दिन के। तो जब घटना हुआ ये तो आप लोग को कैसे पता चला कि ये मतलब एक्सपायर हो गई, मर गई? वही लड़की को दबा जब छोड़ा गया फार्म का। हाँ। तो वह बताई जौन बा। क्या बताइए? कहीं के जौन बा नारम है जौन बा। नारम का भा? नारम नहीं मारा गया है। के मारिस बताइए कि के मारिस? हाँ। क्या बताइए? लक्ष्मण मारी। लक्ष्मण और लड़कियां दोनों मिलकर मारिस? हाँ। अकेले मारिस? हाँ, दोनों जने खत्म। कत्ल के बाद पिता की लाश लगाई ठिकाने। पिता का कत्ल हो चुका था, अब चुनौती थी लाश को गायब करने की। आरोप है कि कृष्णा के शव को गमछे से बांधा गया और नहर में छिपा दिया गया। शाम बीत गई, लेकिन कृष्णा घर नहीं लौटे। परिवार में बेचैनी बढ़ी। भतीजे ने चाचा की तलाश शुरू की। गांव से लेकर आसपास के इलाके तक छान मारा, लेकिन कृष्णा का कोई पता नहीं चला। फिर अजय ने आरोपी बेटी से सवाल किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान बेटी के बयानों में ऐसी कड़ियां सामने आई
जिन्होंने पूरे कत्ल की कहानी को बेनकाब कर दिया। मारे के बाद फिर तो लोग जब पहुँचो, जब मर गए रहे तो पहुँचो आप लोग, तो क्या कहें लड़कियाँ गए रही हुआ कि आप गए रही खाली? ना लड़के तो घर पूछा गया ना, ओकरे बाद पूछे न जब बताए तब गवा गए हेरे। हाँ तब बहनाई जब मिली गन्ना बताई तब वो लड़के को लगे गए लक्ष्मण खिया। उनके घर पे गए? हाँ उनके घर पे गए तो उनसे पूछा कि तो बनाए बताए थे, फिर कल लड़की लेके गए उनके घरे, तब दोनों बताए ये मारी है। उनके घर वाले उन्हें बहुत मारी। तब बताएं कहाँ? हाँ तब वो बताएं कहाँ नहरम मारे है। चोट वोट किस तरह से लगा था? चोट यहाँ हफिया लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, यह लगा है और पेट में सब खरोच है। इत्तला मिलते ही छावनी और दुबौलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नहर से कृष्णा का शव बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके आशिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने पर दिनांक 21/8/2026 को जनपद बस्ती के थाना क्षेत्र दुबौलिया में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी है, जिस संबंध में FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 100 पंचायतनामा करके PM हेतु चीरघर बस्ती भेजा गया है। किसके साथ प्रेम प्रसंग था उसका? प्रेम प्रसंग जो है यह लक्ष्मण पुत्र राजू, यह निवासी जो है बमरौली थाना क्षेत्र दुबौलिया जनपद बस्ती का। एक पिता जो बेटी की खुशियों के लिए जिंदगी भर मेहनत करता रहा, एक बेटी जिसका इश्क अब उसे पिता की मौत के इल्जाम में तब्दील हो गया, और एक गन्ने का खेत जो अब उस खूनी राज का गवाह बन चुका है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए बस्ती से शैलेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।